नमस्कार दोस्तों। हमारा टेंस में ही अगला टॉपिक है परफेक्ट टेंस। देखिए, ये एक सीक्वेंस की बात होती है। इससे पहले टेंस के जितने भी टेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा। मैंने टेंस की पहचान बताई थी एक वीडियो में। दूसरे वीडियो में ऑर्डर बताया था कि सेंटेंस को किस क्रम में जमाना होता है। तीसरे वीडियो में कंटिन्यूस टेंस को पढ़ाया था और अभी यह है चौथा वीडियो। इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से परफेक्ट टेंस का प्रयोग वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, टेंस है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट जो टेंस है उसकी हिंदी में पहचान चुका, चुकी, चुके या आ, ई, ए। मेन वर्ब की इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है, इसलिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। परफेक्ट टेंस तीन टेंस में पाया जाता है: प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। ये जो प्रेजेंट है इसकी पहचान है, पास्ट की पहचान था और फ्यूचर की होगा। तो ये बनता है चुका हो है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है। पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ई होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, जिसमें हैज एक वचन और हैव बहुवचन प्लूरल। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। शैल हैव का प्रयोग आई और बी के साथ में किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर वाक्य में नोट आया है तो लगाएंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। ये जो फॉर्मूला है ये सभी प्रकार के वाक्य बनाने के लिए कॉमन है। एक ही फॉर्मूला याद करो, अब बाकी के सारे वाक्य आपके बन जाते हैं। अब उदाहरण देखते हैं और इनको समझेंगे। मैंने यह खबर सुनी है या मैं यह खबर सुन चुका हूँ, बात एक ही है। या तो मैं कहूँ कि मैंने यह खबर सुनी है या मैं यह खबर सुन चुका हूँ। मैं यह खबर सुन चुका हूँ। तो देखिए, हूँ प्रेजेंट और चुका परफेक्ट है, प्रेजेंट और सुनी में ई की ध्वनि आ रही है परफेक्ट। तो बात एक ही है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब इस वाक्य को जब बनाएंगे तो मैंने बताया था आपको कि वर्ब के साथ में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने से हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। किसने सुनी है? मैंने। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव में से आती है हैव। आई हैव। सुनने की, हियर में सुनना, वर्ब इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई हैव हर्ड यह खबर, दिस न्यूज, दिस न्यूज। इसको अगर हम पास्ट में बनाएंगे तो मैंने यह खबर सुनी थी या सुन चुका था। तो था के लिए क्या आता है? हैड आता है कि नहीं आता? तो आई हैड हर्ड दिस न्यूज। ऐसे ही फ्यूचर में होगा होगी के लिए क्या आता है? विल हैव या शैल हैव। तो आई के साथ क्या आता है? आई शैल हैव हर्ड दिस न्यूज। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक एक शब्द का अंतर है, अर्थात सिर्फ हेल्पिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन करना है। वाक्य तो लगभग पूरी तरह से कॉमन है,
तो टेंस का अंतर है। जब टेंस का अंतर होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब को ध्यान में रखते हुए वाक्य बनाना होगा। जिस टेंस में वाक्य है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। प्रेजेंट की का होगा तो है आएगा, पास्ट का होगा तो था थी थे आएगा, और फ्यूचर का होगा तो होगी होगे होगा आएगा। अच्छा, अगला है क्वेश्चन, हमने उसे सलाह नहीं दी है प्रेजेंट और दी का ई आ रहा है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। सलाह देने वाले हम, तो हम की अंग्रेजी वी, हमने की अंग्रेजी वी। अब वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, वी हैव। वाक्य नेगेटिव भी है तो क्या लगा देंगे, नॉट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। सलाह देने की अंग्रेजी एडवाइज्ड, सलाह देने की अंग्रेजी एडवाइज्ड। वी हैव नॉट एडवाइज्ड, उसे की अंग्रेजी हेम। आ गया समझ में। ऐसे ही पास्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। टेंस पास्ट का परफेक्ट है तो पास्ट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड। मना कर रहा है इसलिए क्या लगा दिया, नॉट। काम क्या हो रहा है, सलाह देने का, एडवाइज्ड। वी हैड नॉट एडवाइज्ड, किसको सलाह दी, उसे सलाह नहीं दी, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया है। अगला, हमने उसे सलाह नहीं दी होगी, तो वी फ्यूचर का है तो सेल हैव। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हैं, तो पहले के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। वी शैल नॉट हैव एडवाइज्ड हिम। ओके, ये था। ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कहीं आने जाने के बारे में, तो आपने कहा कि मैं बाजार नहीं गया हूं, या किसी फंक्शन में नहीं गए या किसी स्थान पर नहीं गए, तो आप बोलते हो कि मैं वहां नहीं गया। जब इस वाक्य को बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई नहीं की अंग्रेजी हैव के साथ नॉट, है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट। जाने की अंग्रेजी गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। आपने कहा मैं नहीं गया था, तो हैड नॉट लगा देंगे। नहीं गया होगा तो क्या लगा देंगे, शैल नॉट हैव गॉन। आ गया होगा, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में। अब देखिए अगले प्रकार के वाक्य आते हैं आपके इंटेरोगेटिव। कौन से वाक्य हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वाक्य होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, किससे शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, और दूसरा वाक्य शुरू होता है WH से। किससे शुरू होता है, WH से। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, और जो WH से शुरू होता है उसमें WH सबसे पहले आता है। फॉर्मूला लगभग दोनों का सेम है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि WH वाले में WH पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब वाले में हेल्पिंग वर्ब। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब वाला है वो वाक्य क्या से शुरू होगा, किससे शुरू होगा, क्या से। जैसे क्या तुमने
मुझे बुलाया है, क्या तुमने मुझे बुलाया है। इस वाक्य को जब आप बनाओगे तो क्या की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हैव प्रेजेंट है, तुमने के साथ क्या आएगा हैव, सब्जेक्ट क्या हुआ यू, हैव यू। बुलाने की अंग्रेजी कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड मी। हो गया साफ प्रश्न। अगर इसको हम पास्ट में बनाए बुलाया था तो हैड यू कॉल्ड मी, ये बन गया साहब पास्ट में। फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में अगर बनाए तो विल यू, हेल्पिंग वर्ब हैव, विल और हैव दो है ना, दो पार्ट है इसके। विल यू हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा दी साहब मी। इसके बाद फिर सुनिए, अगला क्या है, अगला है, 1 सेकंड प्लीज। देखिए WH वाला है ना, उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया है। उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया है, कोई बात होती है तो। अब उन्होंने की अंग्रेजी क्या होगी भाई, उन्होंने की अंग्रेजी तो दे हो गई, लेकिन वाक्य तो प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक है तो WH से बनाइए। WH से जब बनाएंगे तो ये क्या है WH, तो क्यों की अंग्रेजी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उन्होंने के हिसाब से क्या लगा दिया हमने हैव, वाई हैव दे। नहीं के लिए क्या लगा दिया नॉट। बुलाने बताने की अंग्रेजी क्या होती है टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। आपको की अंग्रेजी यू। ये बन गया आपका वाक्य। जब इस वाक्य को आप पास्ट में लिखते हो कि उन्होंने क्यों नहीं बताया था, तो था के हिसाब से अगर आप बनाओगे तो वाई हैड दे नॉट, बताने की अंग्रेजी टोल्ड यू। अगर यही वाक्य आपको फ्यूचर में बनाना हो तो उन्होंने क्यों नहीं बताया होगा, अब क्यों नहीं बताया होगा इसका जवाब देखिए, वाई विल दे, नेगेटिव है तो नॉट हैव टोल्ड यू। आ गया ना समझ में। अनुज ने तुम्हें कहाँ बुलाया है। अनुज ने तुम्हें कहाँ बुलाया है, इस वाक्य को आप बढ़ाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा अनुज, लेकिन वाक्य कैसा है प्रश्नवाचक, तो कहाँ की अंग्रेजी वेयर। अनुज के लिए वर्ब क्या आएगी एक वचन, क्योंकि अनुज एक वचन है हमारा। वेयर हैज अनुज, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वेयर हैज अनुज कॉल्ड यू। पास्ट में अगर बनाएंगे तो हैज की बजाय क्या हो जाएगा हैड। फ्यूचर में अगर बनाएंगे तो यहां हो जाएगा विल अनुज और हैव प्लस शेष वाक्य। तो ये था हमारा परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।